प्रिय दोस्तों, नमस्कार। समागम नाम के इस यूट्यूब चैनल में मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जब हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है, एक बार तो नहीं, जीवन बहुत बड़ा है और जीवन बहुत विशाल चीज़ है, कोई छोटी चीज़ तो है नहीं। तो जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें लगता है कि अब हम क्या करें। लाइफ एकदम बोरिंग हो जाती है या आपको ऐसा लगने लगता है कि अब हम लाइफ में करें क्या, करें तो करें क्या। बहुत ज़्यादा मन हमारा निराश हो जाता है, या फिर कभी सडनली ऐसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि भाई अब हम क्या करें लाइफ में, या फिर हम अपने ही काम से बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। चाहे वो एक स्टूडेंट की लाइफ हो, चाहे वो एक मैरिटल लाइफ हो, वैवाहिक जीवन हो, किसी भी परिस्थिति में जब आप जाते हैं, या फिर ओल्ड एज वाले हो। ठीक है, जब ओल्ड एज होती है तो भी हमें लगता है कि अब हम क्या करें। ठीक, तो हम उसी बारे में कुछ बात करेंगे, और मैं आपको इस बारे में बहुत ही एक अच्छी चीज़ बताऊंगा कि लाइफ में जब ऐसी चीज़ें आती तो हम उससे कैसे निपटें। ठीक है, और हम अपनी लाइफ को फिर से कैसे आगे बढ़ाएं। तो इसमें ही हम आगे चलने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी घटना बताऊंगा महात्मा बुद्ध की, उसको आप सुने और फिर अपनी लाइफ को वैसे ही आप समझ जाएंगे कि लाइफ को हम कैसे रियलाइज़ करें, कैसे हम लाइफ में जिएं। दोस्तों, भगवान बुद्ध एक बार पाटलिपुत्र में अपने शिष्यों के बीच बैठे प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन समाप्त होने के पश्चात उनके एक शिष्य ने पूछा, भगवान, आज यहाँ अनेक भक्त बैठे हुए हैं, आप बताइए इनमें से सबसे सुखी कौन है। जब भी ऐसा बोले कि आप बताइए सबसे सुखी कौन है, तो इसमें महात्मा बुद्ध सामने बैठे लोगों पर दृष्टि डालते हैं और फिर उत्तर देते हैं कि सबसे पीछे। उनने जब महात्मा बुद्ध ने देखा तो बोले, वो जो सबसे पीछे बैठा हुआ है एक व्यक्ति जो एकदम कृशकाय है, जिसका शरीर एकदम कृशकाय मतलब जिसका शरीर एकदम टूट चुका है, वह सबसे सुखी है। समीप बैठे मतलब वो बूढ़ा था वो व्यक्ति। समीप बैठे, आप जानते हैं ये महात्मा बुद्ध और आनंद के किस्से। तो महात्मा बुद्ध के साथ उनके शिष्य जो सबसे प्रिय थे वो आनंद थे। आनंद बैठे हुए थे। समीप बैठे आनंद ने कहा, भगवान, वह दरिद्र देखता व्यक्ति सुखी कैसे हो सकता है। आप ये बताइए, आप जो जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो तो सबसे दरिद्र दिख रहा है और सबसे वृद्ध है, वो आप कह रहे हैं वो सबसे सुखी है। भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, आनंद, इसका सत्य जानने के लिए तुम यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से यह पूछो कि उसे चाहिए क्या है। आनंद के यह पूछने पर किसी ने धन की, किसी ने संतान की, किसी ने यश की, किसी ने स्वास्थ्य की, इन सब की, किसी ने पुत्र की कामना की। तब बुद्ध ने सबसे पीछे बैठे व्यक्ति से जाकर पूछा, जिसकी ओर बुद्ध इशारा कर रहे थे, भंते, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या कामना है। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी कोई कामना नहीं है, आपके दर्शन हो गए, इसी सौभाग्य से मन तृप्त है, संतुष्ट है। बस मुझे यह आशीर्वाद दें कि जीवन में मैं कभी कुछ मांगने की इच्छा ही पैदा ना हो, कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, अपना जीवन संयम और सदाचार के साथ बिता सकूं। यह सुनकर आनंद की जिज्ञासा शांत हो गई। प्रिय दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी कि हम जीवन में क्या करें, हमारा एक क्वेश्चन रहता है कि कई बार जीवन में क्या करें, ये तो रहता ही है हमारे साथ। जैसे हम बात करने वाले थे कि जीवन में जब ऐसे क्षण आए तो हम क्या करें, कुछ ना करें। आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिला होगा, या आपको इस स्टोरी से यदि कुछ समझ में आया हो, और नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। इस स्टोरी का मतलब यही है, कुछ ना करें, बस बैठें। क्या करने की ज़रूरत है, आप ये बताएं। जब आपको ऐसा लगता है कि अब हम लाइफ ऐसी हो रही है, अब लाइफ में क्या करें, अरे भाई कुछ ना करें, कोई इच्छा ना करें। जो जिस कंडीशन में आप हैं उसी में आनंद से रहें। बस आप जैसे भी हैं, कोई इच्छा ना करें। आप ये बताइए, जब आप कोई इच्छा ही नहीं करेंगे तो लाइफ कैसी होगी। आप बताइए ना, आप जैसे हैं उसी में आप खुश हैं तो जीवन कैसा होगा आपका। दोस्तों, आप जो ये सोचते हैं, जब जीवन में ऐसे क्षण आए, चाहे आप स्टूडेंट हो, आप फैमिली लाइफ में हो, आप एक योगी हो, आप एक साधु हो, आप कुछ भी जीवन में करते हो, जब आप ये सोचते हैं कि अब कुछ चाहिए नहीं, जो है उसी में खुश हैं हम, दोस्तों, आप देखेंगे इतना आनंद आपके अंदर से पैदा होगा। अगर आप इस बात को वास्तव में रियलाइज़ करेंगे तो आप आनंद से भर उठेंगे।
आपका जीवन आनंद से भर उठेगा, आप खिल जाएंगे, आपके चेहरे पर एक मुस्कान ज़रूर आएगी अगर आप इस बात को याद रखेंगे या आप इस बात को नोट कर लें कि जब भी आपके मन में ऐसा है तो आप ये सोचें कि अब हमारी कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, जैसे हैं ठीक है, जो है सो है, बस मस्त हो जाएं आप जिस भी चीज़ में हो, जिस भी कंडीशन। जब कभी कभी लाइफ में ऐसे आपके पल आते हैं, वैसे तो बहुत कम आते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा भी आते हैं, सबके किसी के ज़्यादा किसी के कम, ठीक है। जब भी है जो भी हो आप ये सोचें कि अब जो है सब बढ़िया है, अब कोई इच्छा ना हो, मन में हमारे कोई कामना पैदा ही ना हो, या मन में जो आती है ठीक है आप थोड़ी देर के लिए मन से दूर रहें। दोस्तों आप देखेंगे आप आनंद से भर उठेंगे और आप अपने काम में, आप जो भी काम करते हो उसमें आप आराम से संतुष्टि, क्योंकि हमें अब कुछ चाहिए नहीं। आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आप स्टूडेंट हैं भाई, आपको चाहिए 98% आने चाहिए मेरे, ठीक। आप पढ़ रहे हैं, आपको अचानक से एक दिन लगा कि अब मुझे नहीं पढ़ना है, थक गया हूँ मैं। आप सोचिए ठीक है जितने आ जाएंगे आ जाएंगे, अभी ये जो काम कर रहे हैं लाइफ के लिए कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं, जो होगा होगा, बस हमें अच्छे से करना है। आप देखेंगे आप आनंद से भर उठेंगे और दुगने आप देखेंगे डबल तरीके से आप इस चीज़ को कर पाएंगे। यानी आप अगर वहाँ 70% लाने वाले थे, 98 का प्रेशर लेके 70% लाने वाले थे, तो वहाँ आप 80-85 भी जाएंगे। ये मैं केवल स्टूडेंट लाइफ में कह रहा हूँ। ऐसे ही आप अपना कोई भी लाइफ की किसी भी एरिया में आप काम करें, चाहे आपका बिजनेस हो, आपकी जॉब हो, आप किसी भी एरिया में ग्रोथ करना चाहें या लाइफ के एंड समय में भी, तो आप इसको जब इस बात को याद रखेंगे तो आप लाइफ को बहुत ही बेहतर तरीके से जी पाएंगे और आप बहुत आनंद से लाइफ का एंजॉय कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो आपको लाइफ की छोटी सी चीज़ के बारे में महात्मा बुद्ध की इस कहानी के माध्यम से आपको ये बताता है कि जब लाइफ में ऐसे क्षण आए कि हमें क्या करना है या हमें क्या करना है, अब हमारा मन नहीं लगता या कुछ समझ ही नहीं आता, तो आप सारी कामनाओं को छोड़ दें, सारी इच्छाओं को छोड़ दें, सारी डिज़ायर को छोड़ दें और शांति से बैठ जाएं। जब आपके मन में कोई डिज़ायर नहीं होगी, आप देखेंगे आपकी लाइफ खिल उठेगी, एक फूल की तरह आप खिल उठेंगे, आप एंजॉय करेंगे लाइफ को और प्रसन्न हो जाइए। इस चीज़ को केवल इस चीज़ को सुनिए ही नहीं, इस चीज़ को सुनकर प्रसन्न हो जाइए, आप देखेंगे आप आनंद से भर उठेंगे। और यही दोस्तों, इसी को मोक्ष कहा गया। मोक्ष और कुछ नहीं, जो हमारा कल्चर जो है, हमारी संस्कृति जो है, भारत की जो संस्कृति जिसमें मोक्ष की बहुत बात की जाती है, वो कुछ नहीं, बस यही है। और इसी में शांति है। और लाइफ इसी तरीके से जब आप लाइफ को जिएंगे तो आप लाइफ का आनंद भी उठा पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।